हे गाइस, वेलकम टू द बैंकर्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। और उत्सुकता तो मैं बहुत ज्यादा देख ही पा रहा हूँ इस समय लाइव चैट में कि कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आप सभी। तो पहले तो सारे बच्चे एक साथ कंफर्म कर दो कि आवाज सही से आ रही है, सही अच्छे से सब दिखाई दे रहा है। मैं मैम आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। और मुझे पता है बहुत ज्यादा सरप्राइज, मतलब बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो रखा है आप सभी के अंदर। कौन है वो रीजनिंग फैकल्टी, कौन है जो आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। बट सबसे पहले कमेंट करके बता दीजिए कि इफ वी आर ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। मैम, आपको लग रहा है थोड़ी एक्साइटमेंट कम सी हो गई है जितनी थोड़ी देर पहले थी? नहीं सर, मुझे तो पूरी एक्साइटमेंट लग रही है। बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, एंड आई थिंक एकदम स्टूडेंट्स के इस समय ना बटरफ्लाईज होंगी स्टमक में कि कौन सा टीचर है, कौन से टीचर हैं जो आने वाले हैं। एंड कोई नहीं, हम इस सस्पेंस को बहुत जल्दी ही खत्म कर देंगे और आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा फैकल्टी लेके आए हैं जिनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आई थिंक रीजनिंग में। एंड चीजें बहुत अच्छी होने वाली है डेफिनेटली। कहीं मैम ऐसा तो नहीं है जैसा मैं क्लास में मजाक कर रहा था कि क्या पता निमिषा मैम ही आपको रीजनिंग पढ़ाएं या मैं ही आपको रीजनिंग पढ़ाऊं? ऐसा कुछ तो नहीं है? सर हो भी सकता है, मे बी। अच्छा, मैम, कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगी या आशीष सर रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सो? अच्छा, कौन कौन तैयार है मुझसे आशीष सर से रीजनिंग पढ़ने के लिए? हाँ जी मैम, पढ़ा दो बस। कितने लोगों को है कि मैम पढ़ा दो बस रीजनिंग, आशीष सर बस पढ़ा दो रीजनिंग आप। अभी तो बस बच्चे ऐसे भी सुलॉग हैं, तो कोई ऐसे हमने करा क्लास दे में सर कभी कभी बढ़िया कर फ्लो में। लेते हैं। नो 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 स्पैम हो रहा है, उनको पता है नहीं। काफी सारे बच्चे तो रेडी हैं, काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं। तो अभी बेसिकली क्या है, एट एग्जैक्टली 2 मिनट्स में अभी मैसेज आया हुआ है उन फैकल्टी का, वो ज्वाइन करने वाले हैं हमें। 2 मिनट्स के बाद हम उन्हीं को यहीं पे हमारे साथ लेके आएंगे। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम नहीं पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए और टीचर ही आएंगे। तो एक बार सारे के सारे बच्चे एक साथ अपनी अटेंडेंस लगा दो लाइक बटन पे क्लिक करके और बता दो, आर यू एक्साइटेड? यस, हाउस द जोश माय चैंपियंस, हाउस द जोश? ट्रेमेंडसली हाई। मैम सुपर डुपर एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। चलिए, ग्रेट। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। एक बार मैं पहले ही बता देता हूँ, देखो यार, काफी सारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मैंने चैट पढ़ी थी और मैं भी जब से सुबह से ये सेशन क्रिएट हुआ है मैं चैट पढ़ रहा हूँ। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि अंकुश सर इज बेस्ट, अंकुश सर, और सब बोल रहे हैं कि नो वन कैन रिप्लेस। और ये आप सबके कमेंट्स आ रहे थे तो हम उस बात को एग्री करते हैं। ऑब्वियसली वो रीजनिंग के बहुत अच्छे टीचर हैं। बट आप एक बात बताओ, अब आपको इस समय अनअकैडमी प्लस पे एक रीजनिंग के टीचर की जरूरत है। आपको पता है वो हमारी एक टीम है और हमारी टीम में अभी एक रीजनिंग के टीचर की जरूरत है। और ऐसे टीचर जो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, रीजनिंग की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको मेंस लेवल कंटेंट रेगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से मिले और साथ साथ प्रीलिम की ब्रशिंग भी चलती रहे। यही चाहते हो ना आप? और ऑब्वियसली वी नीड अ टीचर जो रीजनिंग के लिए आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाए, जो एक्सपीरियंस्ड हो। आपको चाहिए ना? या ऐसा कुछ है कि आप कह रहे हो अंकुश सर बेस्ट हैं और जिसको हम एग्री भी कर रहे हैं बात को, बट वो अभी इस समय अकेडमी में नहीं है ना? तो वी नीड अ टीचर ना। तो व्हाई सो मच नेगेटिविटी? टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए पहले तो ये बताओ। यू नीड अ मेंटर ना, जो रीजनिंग में आपको राइट डायरेक्शन पे लेके जाए, पहले तो बता दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि यस सर, वी नीड अ फैकल्टी एंड राइट डायरेक्शन जो हमें दिखा सके। तो मैम, मेरे पास इधर मैसेज भी आ गया सर का। और ये बात मैं बता देता हूँ कि वो सर हैं या मैम है। तो सर हैं कि वो फाइनली वो हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं वो। तो क्या कहते हो, एक बुला बार लूं मैम? स्टूडेंट्स से एक बार पूछ लेते हैं सर। एक बार स्टूडेंट्स, आप लोग को क्या लग रहा है कौन है? डू यू नो हिम? लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स का गेस ठीक निकलता है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है। व्हाट आर यू थिंकिंग? सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है। चलो एक बार इसका सस्पेंस खत्म ही कर देते हैं। लेट्स कॉल हिम। तो सर आ जाइए। तो सर बस अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर आ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को, नमस्कार नमस्कार। सर, वेलकम, आशीष आपका सर आपको हार्दिक स्वागत नमस्कार। है। नमस्ते मैम, आपको नमस्कार। राधे राधे। नमस्कार सर, वेलकम। राधे 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 सर। सर, राधे राधे। सो मैं तो मतलब मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि देखो बेहतरीन टीचर्स के साथ, मतलब देखो जैसे होता है कि केवल रीजनिंग से सिलेक्शन नहीं होता है ना। जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो सारे सब्जेक्ट को हमें पढ़ना होता है, सारे सब्जेक्ट में अच्छा करना होता है। और जैसे कि आशीष सर मैथ में है ही मतलब बेहतरीन टीचर, और कहते हैं कि
कोई तोड़ नहीं है, ऐसे निमिषा में इंग्लिश में कोई तोड़ नहीं है। तो मैंने भी सोचा भाई मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी रीजनिंग में भी ऐसा करने के लिए कि कोई तोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं है। तो मैं तो बस एक छोटे से उससे छोटे से शेर से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। खामोशी की भी वजह होती है साहिब, इंतजार की भी वजह होती है साहिब, आपकी और हमारी मेहनत एक बार फिर हमें नापसंद करने वालों को तकलीफ देगी। कहने का मतलब ये है, वाह 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 वाह। तो देखो मैं एक मानता हूं मैं कि दुखी आत्मा वाले का सिलेक्शन नहीं होता, दुखी आत्मा वाले को पढ़ा भी नहीं सकता। मतलब जब तो अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम एक एफिशिएंसी हमारी एक नेक्स्ट लेवल पे तभी जाती है जब हम खुश रहते हैं और थोड़ा सा क्लास का माहौल भी एक सही रहता है। मतलब हंसते खेलते अगर पढ़ते हैं तो हम बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। तो मेरा तो थोड़ा सा नेचर ही ऐसा है। और हम एडवांस जैसे कहते हैं पजल की जब बात आती है तो पजल का डर हम तभी खत्म कर सकते हैं जब खुश होते हुए पजल को सीखे और पढ़ाएं। सर मैं आपको एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, राधे सर के साथ मैंने बहुत काम किया है एंड आई थिंक हम लोगों ने आज से कुछ सर 2 या 2.5 साल हो गए आई थिंक, है ना। एंड आई वुड से राधे सर से ज्यादा हार्ड वर्किंग टीचर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ही इज अ वेरी 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 हार्ड वर्किंग टीचर एंड कोई अगर आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है, आपके साथ अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार है, तो यही कमिटमेंट हमें आपकी तरफ से भी चाहिए कि आप लोग भी पूरी मेहनत कीजिए। मैं, आशीष सर, राधे सर पूरी जी जान लगाने के लिए तैयार हैं, पूरे कंप्लीट हार्डवर्क के लिए तैयार हैं। बस आपकी और मेहनत अगर साथ में हो तो सिलेक्शन तो 100% होगा सभी का। जी। और ये चीज मैं आपको बता रहा था सर कि हमारे अनअकैडमी पे जो स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप देखोगे ना और कहीं पे आपको इतने स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे जो मेंस के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं। हमेशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं बच्चे मेंस की क्लासेस के लिए। आप देखोगे ना बहुत सारी जगह पे प्री पढ़ाया जाता है बहुत ज्यादा, और प्री में बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, बट आपको भी पता है वो बच्चे प्री, अब आप समझ आपको ज्यादा ही पता है कि प्री पढ़ के क्या निकलता है। एक अच्छे से अच्छा ही लगता है, बस दिल को बहुत अच्छा लगता है। बट काफी सारे जागरूक बच्चे यहाँ पे हैं जिनको पता है कि सिलेक्शन तो मेंस से ही होगा, और जब मेंस लेवल क्लासेस मेरे या और टीचर्स के द्वारा ली जाती है बहुत प्यार मिलता है और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। और आपको ऑब्वियसली आप मेंस की बहुत ज्यादा क्लासेस लेते हैं, मैं जानता हूँ, मैंने बहुत नोटिस किया कि बहुत सारे रीजनिंग की फैकल्टीज हैं जो अपने जो ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन होता है उसका 60 to 80% तक प्री पढ़ाते हैं और बाकी टाइम पे मेंस पढ़ाते हैं। जबकि आपके केस में ये नंबर उल्टा है, आप 50 to 60% टाइम आप मेंस पढ़ाते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आपका प्लानिंग क्या है अभी मेंस की? पहले ये बच्चे सारे जानना चाहते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे कराओगे आप द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पे। सर मैं जब भी क्लास लेता हूँ मेरे पास डेली कमेंट आता है कि सर मेंस की क्लास। माना कि मेंस की क्लास में थोड़ी सी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन ये समझ में आता है कि वो इतने सिंसियर स्टूडेंट है जिन्होंने ठान चुके हैं कि भाई हमें सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन के 2 पिलर हैं, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, कुछ लोगों का रहता है कि चलो ठीक है ट्राई मारते हैं तो वो सिर्फ क्या करते हैं, प्रीलिम्स पढ़ते हैं। वो सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ते हैं जो ट्राई वाले होते हैं। मैं आपको सच बता देता हूँ, ये बिल्कुल देखो जो सच है, और कहीं ना कहीं सुनना भी होगा स्टूडेंट्स को। कुछ होते हैं जो ट्राई मारते हैं कि भाई ठीक है देखते हैं बैंक का एग्जाम कैसे आएगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, और हुआ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑल्टरनेटिव लेके चलते हैं। तो वो सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ेंगे, मेंस पे फोकस नहीं जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट डे से डिसाइड कर लेता है, जिद वाली बात, जैसे मैं जनरली कहता रहता हूँ, जिद है सिलेक्शन पाने की और जिद है उनके मुंह से वाह कहलवाने की जो आपको ना पसंद करते हैं। क्या बात है। देखो सर, पसंद करने वाले तो वाह वाह करते ही रहेंगे, लेकिन ना पसंद करने वाले वाह वाह कर जाए, मतलब बात उसे कहते हैं। तो जो जिद है ना, सिलेक्शन मतलब डिसाइड कर लिया कि सिलेक्शन लेना है, वो पता है उसको कि प्रीलिम्स है, लेकिन उसके साथ साथ मेंस का जो पढ़ेगा तो कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है वो प्रीलिम्स में भी स्पीड बढ़ा देती है। हमें पहले दिन ऐसा लगता है थोड़ा टफ लगता है, जैसे मैं पहले दिन मेंस की क्लास लेता हूं तो ऐसा लगता है टफ लगता है, पता नहीं कहां से पजल आ रही है, कहां से क्वेश्चन जा रहा है, किस तरह का सवाल है। लेकिन जब हम उसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन डील करते हैं तो हमारा जो थॉट लेवल है, और रीजनिंग में सर थॉट लेवल ज्यादा चलता है। वैसे तो आजकल इंग्लिश में भी और सारा लॉजिकल इंग्लिश भी आ रहा है, लॉजिकल मैथ भी आ रहा है सर, लॉजिकल डीआई में काफी देख रहा हूं एग्जाम में, तो हमारा तो रीजनिंग है ही लॉजिकल सारा। सो उसमें ऑब्जर्वेटिव होना, थॉट प्रोसेस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और वो चीज डेवलप होती है मेंस लेवल के क्वेश्चन से। प्रीलिम्स में बहुत सारे लोग ये कह देते हैं ये रट लो, ये आ जाएगा, और मैं इस चीज को सर पर्सनली बहुत हेट करता हूं, क्योंकि वो फिर सिलेक्शन की ओर नहीं ले जाता रास्ता, वो आपको रोक देता है।
पहले दिन से मेहनत जब कराई जाए तो वो आपको डेफिनेटली सिलेक्शन क्यों ले जाता है। और इसलिए मैं अपनी जो शुरुआत क्लासेस हैं जो होपफुली मंडे से स्टार्ट होंगी, वो क्लासेस में सर मेन से स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा तो गोल है और हम जो पढ़ाई करा रहे हैं हमारा सबका मतलब अल्टीमेट गोल है कि सिलेक्शन और सिर्फ सिलेक्शन। सर ये चीज मैं कहना चाहूंगी, मतलब हम लोग सबके लिए, मतलब हमारा गोल सिलेक्शन है, हमारा गोल ना बच्चों को हैप्पी फील करवाना नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी कभी बोल देते हैं कि मैम प्री लेवल करवाओ, प्री लेवल करवाओ, आसान करवाओ, लेकिन जब हम मेंस पे फोकस करते हैं तो सिलेक्शन मिलता है। तो वही आई थिंक एज अ टीम हम तीनों का गोल भी है कि अगर हमारे पास कोई बच्चा पढ़ता है हमसे, तो अल्टीमेट गोल सिलेक्शन है, अल्टीमेट गोल कॉन्फिडेंस देना नहीं है, अल्टीमेट गोल सिर्फ पॉजिटिव या हैप्पी फील करवाना नहीं है। एंड मेंस की क्लासेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक आशीष सर भी बहुत सारी लेते हैं। मेरा तो मेंस का सभी को पता ही है, मेंस में कितना लेती हूँ। आप भी बहुत सारे मेंस की क्लासेस लेते हैं, मैंने आपका भी देखा है। तो स्टूडेंट्स मेंस पर अगर फोकस करोगे, प्री अपने आप निकल जाएगा। अगर प्री पर फोकस करोगे तो सिर्फ ट्रायल है, सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बात मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे बोलना चाहूंगी। काफी सारे होते हैं, मतलब थोड़ा सा ना जब नया स्टूडेंट आता है ना तो उसकी फैसिनेशन होती है कि ये ठीक है, अभी ये क्वेश्चंस मैं कंफर्ट जोन में हूँ, तो ये क्वेश्चंस मुझे अच्छे लग रहे हैं जो बना रहे हैं, इजी बन भी जाते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग भी होते हैं, तो वो ठीक है, अच्छा होता है, वो सबका एक फेज आता है। बट आपको वो फेज जल्दी से चेंज करना है, ठीक है। नए स्टूडेंट को होता है कि भाई ठीक है अब ये वाला लेवल बनने लग गया, ये वाला लेवल बनने लग गया, बट ये अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो क्वालिफाइंग पेपर है प्री, आपको मेंस से ही सिलेक्शन मिलेगा और उसके बाद। हाँ जी सर, मैं इसको ऐसे रिलेट कर सकता हूँ, जैसे सपोज मैंने ऑफलाइन सर बहुत पढ़ाया था, और ऑफलाइन में जब हम पहला चैप्टर लेके चलते हैं, पहले दिन क्लास में घुसते हैं, तो हम ये सोच के नहीं घुसते कि हम प्रीलिम्स या मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं। मतलब उसमें क्या आता है कि चैप्टर पे कमांड बननी चाहिए। ऐसे ही हमारा जो सेट है वो ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपको डेफिनेटली सिलेक्शन क्यों ले जाता है। लेकिन कुछ लोग ये पहले सेट करके जाते हैं ये प्रीलिम्स की क्लास है, तो वो चीज क्या रोक देती है चीजों को ना। अगर हम ये सोच के चले कि ये चैप्टर है और ये हमें इस पर कमांड बनानी है, तो चाहे वो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए या मेंस में आए, आप उसके मास्टर होने चाहिए। मतलब एज आज की डेट में बैंकिंग में सिलेक्शन मतलब बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। बट मैं मानता हूं कि कोई भी अगर बच्चा स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को अगर वो चीज समझा सकता है, इट मींस वो मास्टर बन गया। कोई टॉपिक समझा सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि ये चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, दैट मींस वो तैयार है उस मेंस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बिल्कुल सही बात है सर, टॉपिक तैयार किया जाना चाहिए। मैं अक्सर क्लास में ये वर्ड यूज करता हूँ कि टॉपिक तैयार करो ना कि एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आपने बोला कि टॉपिक तैयार करो, इजी भी करो, मुश्किल भी करो, सारे कवर करो, उस टॉपिक को रेडी कर लो अच्छे तरीके से। अगर आप टॉपिक रेडी कर रहे हो तो आपकी दिक्कत ही खत्म हो गई उसके बाद। तो आई थिंक यहाँ पे सारे बच्चे पूरे अच्छे से एक्साइटेड हैं सर की क्लासेस के लिए। और काफी सारे बच्चे मुझसे भी बड़े नाराज थे कि सर लंबी लंबी मैराथन्स तो बहुत ले रहे हो आप, 2-2 ढाई घंटे की क्लासेस, बट क्लासेस कम ले रहे हो। तो अब क्या चाहते हो, बड़ी बड़ी मैराथन्स अगले अब आगे आने वाले वीक में क्या चाहते हैं आप, कि मैराथन्स कंटिन्यू हो, बड़ी बड़ी क्लासेस हो, कि एक डेडिकेटेड 1 आवर की क्लास थोड़ी ज्यादा रेगुलर हो? क्या बोलते हो, एक साथ बोलो यार सारे के सारे स्टूडेंट्स। अच्छा मेरी आवाज कम आ रही है बच्चे कह रहे हैं, तो सुनाई ऑडिबल तो है ना? हाँ ऑडिबल तो है सर, थोड़ी सी कम है आई थिंक। ओके, डेडिकेटेड, रेगुलर, ओके। तो अभी अगले महीने से रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं, अगले वीक से ही रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं, तो सब बच्चे रेडी हो जाओ। सर आपका एक बार, आप मंडे से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई स्टार्टिंग के 2-3 सेशंस आपकी किस टॉपिक पर बेस्ड होंगे, थोड़ा सा एक बार सभी स्टूडेंट्स को आइडिया दे दीजिए। मैं सर जैसे स्पेशल सेशन भी स्टार्ट होंगे, यूट्यूब भी स्टार्ट होगा, और मैं मेंस की क्लास स्टार्ट करूंगा, डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा। पहले मैं मेंस का सेशन ही लूंगा, और माना कि प्रीलिम्स भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं, प्रीलिम्स भी पढ़ाऊंगा, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन दूंगा। ये नहीं कि मैं मेंस पढ़ा दूंगा, प्रीलिम्स लेवल की प्रैक्टिस ना करूं तैयारी, तो मैं दोनों चीजें कवर करूंगा। एंड सबसे ज्यादा मैं जो लेके चलूंगा पजल्स, जैसे जो डर होता है जो बहुत ज्यादा परेशान करता है, पजल्स को मैं लेके चलूंगा। जो मेंस लेवल की पजल है वो ऑफकोर्स मैं बच्चों को कराऊंगा। और मंडे से कुछ दिन बच्चों को ऐसा लगेगा, लेकिन मैं आई एम कॉन्फिडेंट, मतलब हेल्दी वे में कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरा कंपटीशन मैथ से इंग्लिश से है कि मैं उसको रीजनिंग को फेवरेट बनाऊं, तो मैथ में भी वो कोशिश करेंगे, मैथ में भी फेवरेट बनेंगे। मतलब सारे सब्जेक्ट अगर अच्छे होंगे तो सिलेक्शन तभी होगा। तो ये एक हेल्दी लड़ाई है सर, ऐसे नहीं है मतलब इसको ये समझना नेगेटिव वे में कि हाँ, हर टीचर का मन होता है कि यार जो पढ़ा रहा है ना उसका वो सब्जेक्ट उन बच्चों का फेवरेट बन जाए, वो डर खत्म हो जाए, मतलब बेसिकली। तो आई विल ट्राई मैं बेस्ट कि मैं उस डर को खत्म करूं, और वो कुछ दिन बाद ये कहने लग जाए कि रीजनिंग से हमें डर नहीं लगता। तो बहुत अच्छी बात है।
अभी आपकी मतलब गोल आपने सेट कर दिया है, बस स्टूडेंट्स भी ये गोल सेट कर लें अपना कि अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्योंकि अब सर बैक टू बैक एग्जामिनेशन है। अब वो होता है ना, एक इतने दिन से जो अभी पूरा का पूरा लंबा गैप आया हुआ था कोविड के चलते, अब एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। अगले महीने से एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन के चांसेस हैं पूरे पूरे। अभी कुछ ऑफिशियल अभी आया नहीं है, बाकी चांसेस यही हैं, क्योंकि अगस्त में आगे फिर नेक्स्ट एग्जाम भी अनाउंस्ड है। तो अब लगातार अब आगे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, और ऑलरेडी जिनका कैलेंडर आ चुका है, उसके अलावा एक और एग्जाम है जो नॉक कर रहा है बाहर से भी, एसबीआई पीओ, तो वो भी कभी भी आ सकता है। तो बहुत अभी सारे कहते हैं ना कि ये एग्जामिनेशंस हैं, टाइम और ना, अगर बच्चों ने अब डेडिकेशन से तैयारी नहीं की है ना, फिर देखो इनको समझदार मैं कहूंगा नहीं। देखो फिर सर तैयारी पूरी मैं तो अच्छे ये कहूँ, तरीके ये से टाइम करनी जो ना चाहिए। बैंक वालों का टाइम है, बैंकिंग का टाइम है ये। अब ये देख रहे होंगे आप, सोचो एसएससी वाले या अदर जो एग्जाम वाले हैं वो बैंक पढ़ा रहे हैं, या जो अदर एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। इट मींस क्या, ये मोटा मोटा समझ में आता है कि ये बैंकिंग का टाइम है, और इस टाइम को इनकैश करना चाहिए। बैक टू बैक एग्जाम है, और एग्जाम लगातार आपके, जैसे हम प्रीलिम्स मेंस, तो आई थिंक जनवरी फरवरी तक एग्जाम होंगे बैक टू बैक। तो ये बैंकिंग का टाइम है, और अच्छे से प्रिपेयर करें तो सारी चीजें बिल्कुल संभव है। और मुझे नहीं लगता कि अब कहीं भी और किसी तरह से दिक्कत आएगी, क्योंकि सारे टॉप एजुकेटर हैं ही, और बच्चों को ना पढ़ने से मतलब है। जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि एक साथ सारी चीजें अगर बेस्ट में मिल रही हैं, तो उसको इनकैश करना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा। एक चीज और मैं यहाँ पे रिप्लाई करना चाहूंगा स्टूडेंट्स का। काफी सारे बच्चे ना कुछ दिनों से रीजनिंग की काफी कमी महसूस कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, तो वो पूछ रहे हैं कि सर का बैच कब आएगा। तो मैं बता देना चाहूंगा कि अगले हफ्ते से सर का बैच भी आ रहा है। मंडे से सर की हाँ यूट्यूब जी, पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और अगले हफ्ते से सर का बैच भी आ जाएगा। तो आप बस एक्साइटेड रहो, और बहुत ही तगड़े तरीके से रेडी हो जाओ। सर। मतलब होता है ना, पेन पेपर सब तैयार रख के, प्रैक्टिस तैयार रख के, अभी यूट्यूब पे शुरू करो, थोड़ा वार्म अप कर लो यूट्यूब पे सर के साथ आके, और फिर प्लस पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी अगले हफ्ते से सर की भी। बिल्कुल क्लासेस इतनी तैयारी मिलेंगी करिए कि आप क्लासेस लोग। इतनी मिलेंगी, बच्चे कहेंगे कि क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो रही है। क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल स्पेशल सेशन मिलेंगे बिल्कुल प्लस पे तैयार हो भी। जाइए आप हाँ, लोग। सारे एग्जाम्स बैक टू बैक हैं, और अगर आपको बाकी लोगों, तो आपके पास एक एडवांटेज है। मैं आपको बताती हूँ एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स आपके पास। बहुत सारे बच्चे, अभी एग्जाम डेट्स नहीं है ना, तो बहुत सारे बच्चे अंदर से डिमोटिवेटेड है, वो लोग तैयारी नहीं कर रहे। तो ऐसे में आपका कंपटीशन कम है। अगर आप इस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे, अगर आप इस टाइम पे तैयारी करोगे, तो आप उन बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो इस टाइम का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। एक अपना माइंडसेट बना लो कि आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। डेट्स आ रही है, पोस्टपोन हो रहा है, कब हो रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ कंप्लीट फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर। अनअकैडमी पे बेस्ट फैकल्टीज हैं आपके पास, सारे सब्जेक्ट्स के, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। क्लासेस अटेंड करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, और इसी साल सिलेक्शन लेना है। कोई नेक्स्ट ईयर नहीं है आपके पास, ये समझ के रखो। इसी साल लेना है, हर हालत में लेना है सिलेक्शन। ये मैं सभी से चाहती हूँ। तो कितने लोग 2021 से तैयार हैं यहाँ फैसला पे, है, मुझे और जल्दी से कमेंट इसको करके बनाओ। बता दो। हाँ, कि एकदम तैयार है मैम, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करने के लिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई एंड ओनली पढ़ाई। मैम एक बात मैं एक बार आप सभी से, आपसे भी, सर से भी, जो स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा सवाल है, और आई थिंक प्लस स्टूडेंट्स का खासकर बहुत दिनों से ये सवाल है, मुझसे भी वो पूछ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ना घबरा गए हैं। रिसेंटली कुछ टीचर्स की माइग्रेशन हुई, जैसे कुछ टीचर्स ने छोड़ा, तो उसके बाद ना टीचर बच्चे घबरा गए हैं, और उनका सवाल ये आ रहा है कि कहीं सर आप तो नहीं छोड़ देंगे, कहीं मैम आप तो नहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं तो इसका जवाब सीधा से देता हूँ कि मुझे तो अनअकैडमी इज लाइक अ फैमिली फॉर मी, और मुझे यहाँ पे मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं अब। और आपको शायद नहीं पता, बट हम बीइंग अ टीचर, मैम बैठे हैं, सर बैठे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं अलग अलग कंपनीज के, कि आज हमारी कंपनी में आ जाइए, आप हमारी में आ जाइए, हम आपको इतना पे करेंगे, हम आपको उतना पे करेंगे। बट हमारे लिए, खासकर मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ ना, जो ये सिचुएशन है आजकल, जब से ये एडटेक और ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज हुआ है, तो बहुत सारे ऑफर्स हमें मिलते हैं, बहुत ज्यादा लुक्रेटिव ऑफर्स हमें मिलते हैं। छोड़ के जाना होता तो जा चुके होते, अभी तक नहीं जाएंगे। आपके साथ है, अनअकैडमी में है, बस डेडिकेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली, मतलब मुझे भी अगर आई वुड से 2 साल हो गए। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे लिए फैमिली है। यू आर एवरीथिंग फॉर अस। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं चोट पहुंचती है ना, तो हमें उसका पेन फील होता है। तो यू आर फैमिली फॉर अस। हम आपको कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, वील नेवर डू सच अ थिंग विद यू, कि आपको कहीं भी लगे कि हमने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, या हमने आपको कहीं बीच में छोड़ दिया। हमारा मकसद पढ़ाना है। टीचिंग इज एवरीथिंग फॉर अस, तभी शायद आज इस फील्ड में है। तो ये जो अंदर से मन में चीज आती है ना, कि इस चीज को मैम आगे क्या होगा, कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, तो इस फियर को बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल दीजिए। वी आर देयर विद यू ऑलवेज, हमेशा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करा देंगे ना, तब तक यहीं पर है।
और ऊपर से हम तीनों यहीं पे हैं, अगर किसी का मन बनेगा भी ना जाने का, बाकी 2 रोक लेंगे उसको, हम नहीं जाने वाले तीनों, हम यहीं पे हैं। क्या कहते हो सर? बिल्कुल, अब यही कि अब पढ़ाई पे जुड़ जाओ, और ये जो आपका जो टाइम है, गोल्डन टाइम है, इसको इनकेस करिए और उसमें मत जाइए। जो पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपको करियर बनाने की जरूरत है। और आपको टीचर को जितना यूटिलाइज कर सकते हैं ना, उसके कंसेप्ट को, कोई भी टीचर है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, जो भी टीचर है, जहां से आपकी चीजें मिलती है, जहां से आप सिलेक्शन मिलता है, उसको यूटिलाइज करिए, अपना कैरियर बनाइए और आगे निकल जाइए। इधर से उधर क्या चलता है वो चलता रहेगा, उसको छोड़ दीजिए। आप जैसे अब आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छे टीचर आपको मिल रहे हैं, उनकी जो केमिस्ट्री आप बना सकते हैं, उनके कंसेप्ट से आप अपनी चीज को इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसको यूटिलाइज करिए और आगे बढ़िए, सिलेक्शन लीजिए और बैंकर बनिए। मैं तो ये कहना हूं, सीधा अपना काम करिए, बेस्ट वे में पढ़िए। चलिए बहुत बढ़िया। ये मैम आपकी कोई स्पेशल क्लास है तो आप बता दो सब स्टूडेंट्स को, और मेरी जो स्पेशल क्लास है मैं भी बता देता हूँ। कल आपकी 11:30 बजे एक फ्री क्लास होने वाली है सबकी अनअकैडमी पर, स्पेशल क्लास होने वाली है। सभी के सभी स्टूडेंट्स टाइम पे पहुंच जाना। सिंपली क्या करना होता है, आपने टीचर एजुकेटर का नाम सर्च करना होता है, जिसकी स्पेशल क्लास पढ़नी हो नाम सर्च करो। जैसे मेरी क्लास अटेंड करनी है तो जस्ट सर्च आशीष अरोड़ा, यू विल गेट द प्रोफाइल, और उसी प्रोफाइल पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्पेशल क्लासेस में आपको लाइव मैं दिख जाऊंगा, तो सर ज्वाइन कर लो। कल 11:30 बजे आपकी क्लास है। 35 क्वेश्चंस पूरे क्वांट के हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा एक मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे हम उसके अंदर। मैम आप भी बता दीजिए आपकी क्लास का टाइमिंग। सिमिलरली आप लोगों को पता है 1:30 बजे मेरी एरर डिटेक्शन की क्लास होती है। ग्रामर सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रोज सेंटेंसेस पढ़ते हैं द हिंदू एडिटोरियल के साथ के साथ। इस बार मैं 2 मॉक टेस्ट लेने वाली हूँ इस वीक। एक मॉक टेस्ट हमारा सैटरडे को होगा 3 बजे, एसबीआई क्लर्क का पूरा मॉक टेस्ट करेंगे, प्री का करेंगे, 30 क्वेश्चंस करेंगे, बेस्ट से बेस्ट पैटर्न करेंगे। और संडे को हमारा मॉक टेस्ट होगा 8:30 बजे। तो सैटरडे संडे हमारे मॉक टेस्ट है, और 1:30 बजे वाली क्लास हमारी एरर डिटेक्शन की होती है रेगुलरली। सर आप भी अपना एक बार अभी काफी बच्चे चेंज भी हुए हैं, मेरा काफी ये बच्चे कि और भी आए हैं, तो मेरा आप एक जो बार आप शेड्यूल बता है दो कि मंडे से, आपकी लेकिन क्लासेस कब से और 11 किस बजे चैनल पे मेरा स्टार्ट फिक्स होंगी। रहेगा। हाँ जी। 11 बजे मेरा फिक्स रहेगा, 11 बजे मैं सेशन लेके आऊंगा, और मंडे से बैक टू बैक सेशन चलेंगे। और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे तो अपने पता चल जाएगा, उस ऑलरेडी प्रोफाइल है उस पे अनअकैडमी पे, तो उस पे स्पेशल सेशन जो भी डिजाइन होंगे या प्लस कोर्सेज हैं, जो भी डिजाइन होगा सब दिख जाएगा बच्चों, वो फॉलो कर सकते हैं अभी एज ऑफ नाउ। तो मंडे से क्लासेस मिलेगी। एक और चीज, काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि कहीं एक टाइम क्लैश ना हो जाए। जैसे अब निमिषा मैम का और मेरा टाइम क्लैश नहीं होता, तो हम सर से भी डिस्कशन कर लेंगे कि हमारा कोई टाइम क्लैश ना हो, तो मतलब हम एक बार मैं फाइनल अभी पूछ अनाउंसमेंट कर लेता हूँ, देंगे फ्यूचर में। फाइनल अभी ये अभी मतलब पूछ लेता हूँ, 11 बजे ठीक है ना? 11 बजे तो क्लास नहीं कर रहा ना किसी का? 11:30 बजे मेरे साथ करेगा। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, हम चलो डिस्कस कर लेंगे, और डिस्कस करके ना फिर इसका अपडेट कर देंगे आप सबको। जैसे सर की क्लासेस तो मंडे से स्टार्ट हो ही रही हैं, तो आपको सर यूट्यूब पे इसी चैनल पे द बैंकर्स पे अपडेट कर देंगे। आप में से जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर आप बोलोगे सर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, सर आप लाइव थे 15 मिनट बाद में आया हूँ, 8 क्वेश्चन मिस हो गए हैं, फिर आप ही कहते हो। तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके जाओ। और आपको ये न्यूज कैसी लगी ये भी मुझे बाद में बताना, इधर कमेंट सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं तीनों। कैसी लगी ये न्यूज, एक्साइटेड हो कि नहीं हो क्लासेस के लिए, बता देना। और कल 11:30 बजे टाइम से पहुंच जाना, फिर मैम की क्लास है 1:30, वहां पे भी पहुंचना है आपने। ठीक है, चलिए सेशन ये वाला एंड करते हैं सर। थैंक यू मैम एंड सर, आपने ओके, इतना टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, दोनों राधे सर, आशीष सर, स्टूडेंट्स आप लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन। फाइनली हमारी थैंक यू टीम सो फिर मच। से क्रिएट हो गई है एक, और तगड़े तरीके से अब क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, डेफिनेटली, बिल्कुल, सो गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। ओके, थैंक यू। या ओके, थैंक यू।